Many people ask me this question, sir, is it possible to speak English without grammar? Then I would say, yes, it is possible. बहुत से लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, सर क्या बिना ग्रामर के हम इंग्लिश बोल सकते हैं? तो मैं उन्हें यही जवाब देता हूँ, हाँ, यस, बिना ग्रामर के भी इंग्लिश बोल सकते हैं हम. People, spend hundreds of hours and thousands of rupees trying to learn English, but the end result doesn't come satisfactory. लोग हज़ारों रुपए खर्च करते हैं, वो घंटों मेहनत करते हैं, बट उनको वो सैटिस्फैक्टरी रिज़ल्ट नहीं मिल पाता। रीज़न क्या है? रीज़न इज़ दैट दे लर्न दिस लैंग्वेज बाय ट्रेडिशनल मेथड, क्योंकि उनको एक ट्रेडिशनल मेथड के द्वारा इंग्लिश को सिखाया जाता है। अभी ट्रेडिशनल मेथड होता क्या है? लेट मी टेल यू। ट्रेडिशनल मेथड प्राइमरली फोकस ऑन ग्रामर एक्सरसाइजेज एंड मेमोराइजिंग ग्रामर रूल्स। ट्रेडिशनल मेथड में हमें क्या बताया जाता है कि ग्रामर के एक्सरसाइज को हमें लर्न करने के लिए बताया जाता है, हमें कुछ ग्रामर के रूल्स लर्न करने के लिए बताया जाता है. बट इन टूडेज वीडियो देर इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू. In my today's video, I am going to tell you some simple steps through which you can speak good English without mugging grammar rules. Hi, my name is Sandeep. Welcome back to my channel. In India, people join English speaking classes and tuition, but they don't find much in change in their fluency. इंडिया में होता है क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट कोचिंग क्लासेस लेते हैं स्पीकिंग इंग्लिश के लिए, लेकिन फिर भी उनकी इंग्लिश में वो चेंज नहीं आ पाता. रीज़न क्या है? रीज़न यही होता है कि उनको ट्रेडिशनल मेथड से वो स्पीकिंग स्किल्स को सिखाया जाता है. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई आफ्टर सो मच ऑफ एफर्ट्स इन ट्यूशन क्लासेस देयर इज नो मच इम्प्रूवमेंट हैज सीन. अभी सवाल ये उठता है कि इतने सारी क्लासेस करने के बाद भी हम इंग्लिश स्पीकिंग को क्यों नहीं सीख सकते, हम क्यों नहीं सीख पाते? द रीज़न इज दे आर बीइंग टॉट दिस लैंग्वेज थ्रू ट्रेडिशनल ग्रामर. उनको ग्रामर के ट्रेडिशनल मेथड से इंग्लिश स्पीकिंग को सिखाया जाता है. वी हैव स्टडीड ग्रामर इन आवर प्राइमरी एजुकेशन. मैनी ऑफ अस नो सम बेसिक ग्रामर रूल्स, बट डिस्पाइट ऑफ दिस वी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. हम में से काफ़ी लोग जब हम अपनी प्राइमरी एजुकेशन से इंग्लिश को पढ़ते हैं, अपनी स्कूलिंग में इंग्लिश को पढ़ते हैं, हम काफ़ी सारे ग्रामर के रूल्स अपने स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम इंग्लिश इंग्लिश को नहीं बोल पाते हैं. इसके पीछे वजह क्या है? आई वॉन्ट टू आस्क ए क्वेश्चन, इज इट रियली रिक्वायर्ड टू लर्न ग्रामर फर्स्ट एंड ओनली देन यू कैन स्पीक गुड इंग्लिश? क्या रीज़न है? आइए मैं आपको बताता हूँ. द आंसर इज नो. Let me give you an example. If you go to America or any other countries and you can ask someone, does you know about adjective, noun or pronoun? He would definitely say no, but he has been using it since his childhood. अगर आप किसी भी फॉरेन कंट्री में जाते हैं और किसी भी उस इंसान से वहाँ पे पूछते हैं कि क्या आप ग्रामर जानते हैं, क्या आप नाउन या प्रोनाउन इस तरह से कुछ जानते हैं, तो उसका आंसर होता है जी नहीं. He doesn't know about adjective, but he use adjective, noun and pronoun while he speaks this language. बट लेकिन वो एडजेक्टिव प्रोनाउन और नाउन को यूज़ करता है अपनी स्पीकिंग स्किल्स में जब वो बातचीत करता है, बिकॉज ही हैज़ बीन लिसनिंग दिस लैंग्वेज सिंस हिज चाइल्डहुड. क्योंकि वो ये लैंग्वेज अपने बचपन से सुनता आ रहा है. तो सेम थिंग इज हैपन विद अस when we have been speaking our mother tongue since our childhood, but we are unaware about this grammar. हम बचपन से हिंदी सुनते आ रहे हैं, बट लेकिन हम इसकी ग्रामर से अनअवेयर हैं. विदाउट ग्रामर हम हिंदी बोल लेते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं होती, बट स्टिल वी कैन स्पीक आवर मदर टंग विदाउट एनी ग्रामेटिकल रूल्स. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश विदाउट लर्निंग ग्रामर. अब सवाल ये उठता है कि बिना ग्रामर के हम फ्लुएंट इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं? माय डियर लर्नर, इन ऑर्डर टू बिकम फ्लुएंट इन ए लैंग्वेज द मोस्ट important thing is to focus on the language itself and not how to translate it to your mother tongue. देखिए, किसी भी लैंग्वेज में फ्लुएंसी लाने के लिए, स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज में फ्लुएंसी लाने के लिए ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप उस लैंग्वेज को ट्रांसलेशन मेथड से न सीखें, आप उसको उसके एक्चुअल मेथड से सीखें. द बेस्ट वे आई हैव फाउंड टू लर्न दिस लैंग्वेज इज बाई वॉचिंग टीवी सीरीज एंड मूवीज इन इंग्लिश. फर्स्ट, start by watching movies in English with subtitles and then you can watch without subtitles. उसके लिए आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि इंग्लिश मूवी से स्टार्ट कर सकते हैं, आप सबटाइटल से स्टार्ट कर सकते हैं.
इंग्लिश मूवी जब चलते हैं तो उसके नीचे सबटाइटल्स लिखे आते हैं, तो आप उन सबटाइटल्स को पढ़ के आप उनके प्रोनाउंसिएशंस को अच्छे से समझ सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग व्हिच यू कैन डू व्हेनेवर यू सर्च समथिंग ऑन गूगल, सर्च फॉर इट इन इंग्लिश। जब भी आप गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो कोशिश कीजिए कि उसको इंग्लिश में सर्च करने का ट्राई कीजिए। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अदर मेथड इन व्हिच योर इंग्लिश फ्लुएंसी इज गोइंग टू improve. Even I tried this method when I used to start my spoken journey. I used to call different customer cares for different products. जब मैंने अपनी इंग्लिश की जर्नी को स्टार्ट किया था तो मैंने भी ये मेथड ट्राई किया था। जैसे आप अमेजोन पे बात करते हैं, फ्लिपकार्ट पे बात करते हैं या एयरटेल या किसी भी कस्टमर केयर पे आप बात करते हैं, तो वहाँ पे होता क्या है कि मोस्टली जो टेलीकॉलर्स होते हैं वो आपको इंग्लिश में आपसे बात करते हैं अगर आप उनसे बात करना चाहें तो। आई यूज टू कॉल डिफरेंट कस्टमर केयर फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एंड एयरटेल बिकॉज द लैंग्वेज फ्लुएंसी ऑफ दीज टेलीकॉलर्स आर ऑलवेज गुड. You can call them and ask your doubts. You can try to extend the conversation as much as possible. Even I did the same thing. When I would make a call, I would carefully listen all the words they use. I would also notice how sentences are formed. मैं जब भी उनके पास कॉल करता तो मैं ध्यान से उनकी बातें सुनता। मैं ये भी समझता कि किस तरह से वो सेंटेंसेस को फ्रेम कर रहे हैं, तो इससे मुझे काफ़ी बेनिफिट मिला। लुक माय डियर लर्नर, इंग्लिश फ्लुएंसी इज जस्ट नॉट अबाउट ग्रामर, it is about correct sentences structure. Our next tip is surround yourself with English as possible. आपको अपने आसपास के इंग्लिश का माहौल क्रिएट करना है। यू नीड टू सराउंड योर सेल्फ विद इंग्लिश एज मच एज पॉसिबल. It could be through social media, it could be through books, TV, and blogs. If you are using social media, make new friends on social media and try to start speaking English with them. If you read a book, make sure you read it in English because our ultimate objective is to surround ourselves with English. क्योंकि हमारा यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमें इंग्लिश में अपने आप को सराउंड करना है। चाहे हम सोशल मीडिया पे अपने फ्रेंड्स से बात करते हैं या फिर कोई मूवीज़ देखते हैं या फिर कोई मैगज़ीन पढ़ते हैं, तो हम कोशिश ये करनी चाहिए हमें कि अपनी जितनी भी सारी एक्टिविटी है वो हम मैक्सिमम इंग्लिश में करें। नाउ कम टू द नेक्स्ट टिप, रीड समथिंग एवरी डे. You should read something every day. For better result, you can one thing, you can read it aloud so you can hear the pronunciation as well. For that, you can read any blog, you can read any short stories, or you can read any other English content according to your interest. Now come to the next tip, listen to English content every day. Listening is more important part of English learning. For that, you can listen and any audio book, you can listen any interview, you can download moral stories, interviews, and then listen it again and again. आप इंटरव्यू सुन सकते हैं किसी भी सेलिब्रिटी का, आप कोई ऑडियो बुक सुन सकते हैं, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद फिर आप उनको बार बार रेपिटेशन मोड में आप सुन सकते हैं बिकॉज व्हेन वी लिसन any English content, it will automatically restored in our mind. We know very well the more we listen English content, the more you will be able to fluent in English. देखिए जितना ज़्यादा आप इंग्लिश कंटेंट सुनेंगे उतना ज़्यादा वो हमारे माइंड में रिस्टोर्ड होगा, उतना ज़्यादा हम फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाएंगे. नाउ कम टू द नेक्स्ट टिप, राइट समथिंग इन इंग्लिश एवरी डे. थिंकिंग इन इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट फॉर इंग्लिश फ्लुएंसी. देखिए आपको डेली राइट करना चाहिए. इंग्लिश में थिंक करने के लिए आपका राइटिंग करना बहुत ज़रूरी है. सो राइटिंग इज़ अ गुड वे ऑफ थिंकिंग इन इंग्लिश. यू कैन पिक एनी टॉपिक अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, राइट समथिंग अबाउट इट एंड देन रीड इट लाउडली. आप कुछ भी टॉपिक पे लिख सकते हैं और उसके बाद आप उसको लाउडली रीड कर सकते हैं. आवर नेक्स्ट टिप इज स्पीकिंग इन इंग्लिश एवरी डे. आपको डेली इंग्लिश में स्पीक करना चाहिए. यू कैन नॉट मेक योर इंग्लिश गुड विदाउट स्पीकिंग. आप बिना इंग्लिश में बात किए, बिना इंग्लिश में बोले आप अपनी इंग्लिश को बेटर नहीं कर सकते. इफ़ यू डोंट हैव एनी पार्टनर हु कुड टॉक टू यू इन इंग्लिश, यू कैन टॉक टू योर टीचर, यू कैन टॉक टू योर सेल्फ ऑल्सो. अगर आपके पास कोई इंग्लिश में बात करने के लिए नहीं है तो आप खुद से बात कर सकते हैं, आप अपने टीचर से बात कर सकते हैं, बट मेक श्योर कीप स्पीकिंग टू समवन हुज इंग्लिश इज बेटर देन योर्स. पर ध्यान रखिए आप सिर्फ उस शख्स से बात कीजिए जिसकी इंग्लिश आपसे बेटर हो. आवर नेक्स्ट टिप इज स्टॉप ट्रांसलेटिंग. Every language has a different sentence structure. If we want to learn this language naturally, we should stop translating process. Because when we depend more on translation, we cannot speak English fluently. Because English sentence structure is different from our native language. देखिए जब भी हम इंग्लिश में बात करते हैं तो हमें उसको हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करना चाहिए. हर लैंग्वेज का अपना एक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है. हिंदी का अपना सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, इंग्लिश का अपना एक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है. तो कोशिश ये कीजिए कि जब हम इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश को इंग्लिश में ही थिंक करें.
इन द लास्ट आई वुड से इफ़ यू वांट टू बी फ्लुएंट इन दिस लैंग्वेज यू विल हैव टू थिंक इन इंग्लिश। अगर आपको इंग्लिश में रियली में फ्लुएंट होना है तो आपको इंग्लिश में ही सोचना पड़ेगा, इंग्लिश में ही आपको सोचना होगा। आई होप दीज टिप्स विल रियली हेल्प यू in order to think in English. Speaking English is a lot about confidence. It's like a journey because we know very well consistency is the key to success. हम जानते हैं कि जब भी हम किसी चीज़ के लिए किसी भी लक्ष्य के लिए लगातार प्रयास करते हैं हम उसमें ज़रूर सफल होते हैं। सो माय डियर लर्नर, डू योर प्रैक्टिस रेगुलरली एंड आई एम श्योर one day you will be able to speak English fluently. So this is enough for today's video. If you are new here, please subscribe to our channel, and if you have any suggestion, please leave a comment in comment section. Thank you very much.